दोस्तों, डिवाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म टॉपिक पर बात करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं और पूरा प्रयास मैंने किया है आपको समझाने का, और उम्मीद है कि आपके समझ में भी आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बौद्ध धर्म से होगा, और जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, एक एक को हम विस्तार से समझाएंगे और आप समझने का प्रयास भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बौद्ध धर्म हेडिंग डाल लेते हैं, बौद्ध धर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, या हम कह सकते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध भी थे, है ना। आगे पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु, नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे, और महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ तो वो 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आगे पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम क्या था। तो महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, और इनका जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, और ये कौन थी? ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। आगे पूछा जाता है इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम महामाया भी बताया जाता है, कहीं कहीं महामाया लिख के आता है और कहीं कहीं पे माया देवी भी लिखा होता है। हमें दोनों जानना है। अगर पेपर में महामाया अगर लिख के आया है ऑप्शन में तो भी हमें टिक करना है, या माया देवी भी लिखा हुआ है तो भी हमें टिक करना है। तो महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम माया देवी था, और पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। समय बीता और ये महात्मा गौतम बुद्ध 16 वर्ष के हो गए। ठीक, जब 16 वर्ष की हो गए तो इनका विवाह हो गया। तो पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में, और किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था, तो पूछा जाता है, पुत्र भी पूछता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, या महात्मा गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, या महात्मा बुद्ध के लड़के का नाम क्या था। चाहे वो बेटा हो, पुत्र हो, लड़का हो, कुछ भी पूछा जाए। तो इनके पुत्र का नाम था राहुल।
क्या नाम था? राहुल था। एक बार हम फिर समझते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या महात्मा गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक समय था, एक दिन का टाइम था, जब महात्मा गौतम बुद्ध जो है कपिलवस्तु घूमने निकले, टहलने निकले। तो कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे। कहाँ पे गए थे? यानी घूमने गए थे, हम कह सकते हैं टहलने गए थे। टहलने निकले कौन? महात्मा बुद्ध। कपिलवस्तु टहलने निकले कौन? महात्मा गौतम बुद्ध। तो जब ये सैर पर निकले, टहलने निकले, तो इन्होंने रास्ते में क्या देखा? 4 दृश्यों को देखा। तो पूछा जाता है कि कपिलवस्तु जब महात्मा गौतम बुद्ध टहलने निकले थे तो उन्होंने कितने दृश्यों को देखा था? 4 दृश्य को देखा। कितने दृश्य को देखे? 4 दृश्य को देखे। पहला दृश्य बूढ़ा आदमी, ठीक। दूसरा दृश्य क्या था? बीमार आदमी या बीमार व्यक्ति। तीसरा दृश्य कौन था? शव यात्रा। चौथा दृश्य सन्यासी व्यक्ति को देखा इन्होंने, ठीक। तो जब कपिलवस्तु सैर करने निकले थे, घूमने निकले थे, तभी महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखा था। और वो 4 दृश्य कौन थे? बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, शव यात्रा और सन्यासी व्यक्ति। तो जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने घर से निकले, अपने महल से घूमने के लिए निकले कपिलवस्तु, तो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। क्या देखा? कि एक आदमी है, वो जो है काफ़ी बुढ़ा हो चुका था, काफ़ी एज के हो चुके थे और लाठी के सहारे चल रहे थे। तो तभी बुद्ध जी ने अपने रथ चालक सारथी से पूछा कि ये कौन, ये आदमी कैसा? तो रथ चालक ने बताया कि राजन या महाराज, ये आदमी जो है बूढ़ा हो चुका है। क्या कहा है? कि महाराज या राजन, ये आदमी जो है बूढ़ा हो चुका है, इसलिए ये जो है लाठी के सहारे से जो है चल रहा है। तो उसने कहा, बुद्ध जी ने पूछा सारथी से, रथ चालक से पूछा, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा होगा कि एक दिन भी हम भी बूढ़े हो जाएंगे? ठीक। तो उसने कहा, राजन आप भी बूढ़े होंगे और हम भी बूढ़े होंगे, ठीक। कुछ दूर और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है अपने दरवाजे के पास चारपाई पर लेटा है और कराह रहा है, यानी बीमार है और उस बीमारी की वजह से वो काफ़ी परेशान था। तो उसको देख करके भी बुद्ध जी ने पूछा अपने रथ चालक से, ये कैसा आदमी है, कौन आदमी है? तो रथ चालक ने भी बताया कि राजन, ये आदमी जो है वो बीमार है और बीमारी से काफ़ी परेशान है। उस बीमारी के दर्द को ये सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए चारपाई पर लेटा है और कराह रहा है, यानी उसकी जो पीड़ा है बीमारी की उसको सहन नहीं कर पा रहा है। तो महात्मा बुद्ध जी ने पूछा, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? तो फिर रथ चालक ने कहा, राजन, ये बीमारी आपके भी साथ हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, अन्य व्यक्तियों के साथ हो सकती है। कुछ दूर और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है जो बिल्कुल मर चुका था, यानी इस देश से जो है अलविदा हो चुका था, उसको 4 लोग कंधे पे लेके आ रहे थे और इधर से महात्मा बुद्ध जो है अपने रथ से जो है जा रहे थे। तो तभी फिर जो है उस शव यात्रा को देखा और पूछा अपने रथ चालक से
कि ये कैसा आदमी है, तो रथ चालक ने कहा राजन ये आदमी जो है अब इस देश से जो है अलविदा हो चुका है, यानी इस संसार को छोड़कर जा रहा है। कहा ये आदमी मर चुका है। तो फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा है क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? तो उसने कहा राजन ये प्राकृतिक है, ये परंपरा ही चली आई है कि इस दुनिया में, इस धरती पर, यहाँ पे जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन निश्चित ही जाना होगा। आप भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको एक दिन देश छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ करके, अपने मुल्क को छोड़ करके मतलब जाना है। कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो साधु के रूप में जो है बैठा जो है ईश्वर की भक्ति में लीन है, तपस्या कर रहा है एक जंगल में, बगीचे पेड़ के नीचे बैठ करके। तो तभी महात्मा बुद्ध जी ने फिर पूछा सारथी से ये कैसा आदमी है? तो उस सारथी ने बताया कि राजन ये आदमी जो है अपना मोह माया को त्याग करके, घर द्वार को त्याग करके, सब कुछ सांसारिक जीवन को त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लीन है। ठीक, यानी अपना जीवन सन्यासी के रूप में व्यतीत कर दिया कि मतलब किसी से कोई प्रकार का लेना देना नहीं और ईश्वर के भक्ति में लीन है। तो इन चारों दृश्यों को देख करके महात्मा बुद्ध जो है अपने घर वापस आते हैं और घर आने के बाद इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। यानी गृह त्याग मतलब, गृह मतलब घर होता है, त्याग मतलब घर को छोड़ देना, घर को त्याग देना। तो महात्मा बुद्ध जो अपने घर वापस आते हैं और चार दृश्यों को देखने के बाद आते हैं और गृह त्याग कर दिया। और कितने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जो है वो अपना घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहीं से पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है घर कब छोड़े थे? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है अपने घर को छोड़ दिया था। और यहीं से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, तो गृह त्यागा तो जो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में, उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे पूछा जाता है तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन चारों दृश्यों को देखा और देखने के बाद इनको भी लगा कि हम अपना सांसारिक जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी जो इनका सांसारिक जीवन है उससे मुक्त होना चाहते थे, यानी अपना भी सब कुछ ये छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध सांसारिक जीवन से व्यतीत होकर, परेशान होकर के, यानी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्यागा था। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और पूछा जाता है, यही गृह त्याग से ही हमारे क्वेश्चन और निकलता है। ठीक, क्या पूछा जाता है? गृह त्याग। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जब गृह को त्यागा था तो ये जा रहे थे, तो रास्ते में वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली में इनकी मुलाकात हुई किससे? अलार कलाम से। वैशाली में इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से हुई। ठीक, तो गृह त्याग करने के बाद वैशाली में इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। और अलार कलाम ये इनके गुरु थे। क्या माना? इनको अपना गुरु मान लिया। और अलार कलाम को गुरु मान करके इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किसकी शिक्षा ग्रहण की? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। चलिए एक बार हम फिर समझते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध सांसारिक जीवन से व्यतीत होकर के, यानी परेशान होकर के, या कह सकते हैं कि सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन चार दृश्यों को देख करके गृह को त्यागा था 29 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद इनकी मुलाकात हुई वैशाली में, किससे?
अलार कलाम से, और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और ये इनके कौन हो गए? गुरु। तो यही क्वेश्चन पूछाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु अलार कलाम थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन थे इनके? दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। रुद्रक रामपुत्र थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध को 4 साधक मिले। कितने? यानी महात्मा गौतम बुद्ध को उर्वेला में साधक मिले। और कितने साधक से मुलाकात हुई थी? 5 साधकों से इनकी मुलाकात हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध से या महात्मा गौतम बुद्ध को उर्वेला में कितने साधक मिले थे? तो 5 साधक मिले थे। अब वो 5 साधक कौन कौन से थे उनके नाम भी हम जान लेते हैं। 5 साधक पहले थे कौंडिन्य, दूसरा साधक था वप्पा, और तीसरे साधक थे भादिया। कौन थे? भादिया। और चौथा जो था वो महानामा था। चौथा महासाधक महानामा, और 5वां जो महासाधक था वो असागी था। ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध से उर्वेला में कितने साधक मिले थे या कितने साधकों से इनकी मुलाकात हुई थी? तो 5 साधक थे। और 5 कौन कौन थे? कौंडिन्य थे, वप्पा थे, भादिया था, और महानामा, और कौन? असागी थे। तो ये 5 साधक इनको मिले थे। आगे महात्मा गौतम बुद्ध के 2 अनुयायी। कितने अनुयायी? 2 अनुयायी थे। और दोनों अनुयायियों को क्या कहा जाए? 2 भागों में इनको बांटा गया। 2 अनुयायी थे और दोनों अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया। पहला अनुयायी और दूसरा। तो पहला कौन था? भिक्षुक। ठीक। और दूसरे कौन थे? उपासक थे। तो ये भिक्षुक कौन होते हैं और उपासक कौन होते हैं? जो भिक्षुक होते हैं अनुयायी या जो उपासक होते हैं वो कौन होते हैं? चलिए देखिए, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले क्या होते हैं? भिक्षुक होते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षुक होते हैं। तो भिक्षुक होते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो होते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, 2 बार यहाँ पे मैंने लिख दिया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। ठीक। उपासक कौन होते हैं? गृहस्थ जीवन को व्यतीत करके बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं उपासक। यानी गृहस्थ जीवन को व्यतीत करके बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहते हैं? उपासक कहा जाता है। ठीक। तो बौद्ध धर्म या महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 कौन कौन से? एक भिक्षुक और दूसरे उपासक होते हैं। तो उपासक कौन होते हैं? भिक्षुक कौन होते हैं? तो उपासक वो होते हैं जो अपना गृहस्थ जीवन को
व्यतीत करके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उन्हें हम उपासक कहते हैं। भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति यानी महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म भी हो गया। इनके पिता का नाम, माता का नाम एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। और महात्मा बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल। कपिलवस्तु के भ्रमण पर यानी घूमने निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य बूढ़ा आदमी और दूसरा दृश्य था सन्यासी और तीसरा था शव यात्रा और चौथा था बीमार आदमी। इन चारों दृश्यों को देख करके महात्मा बुद्ध जो है अपने सांसारिक जीवन को व्यतीत करने के लिए यानी सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा था। और बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद गृह त्याग करने के बाद इनकी वैशाली में मुलाकात हुई किससे? अलार कलाम से, और इन्होंने उनको अपना गुरु माना और उनसे शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु इनके कौन थे? दूसरे गुरु इनके थे रुद्रक राम पुत्र। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध से जो है उर्वेला में 5 साधक मिले, या महात्मा बुद्ध को जो है उर्वेला में 5 साधकों से मुलाकात हुई थी। पहले साधक का नाम था कौंडिन्य, दूसरे का नाम था वप्पा और तीसरे का नाम था भादिया और चौथे का नाम था महानामा और 5वें का नाम था अससागी। और इनके 2 अनुयायी थे और पहले अनुयायी को भिक्षुक कहा जाता है और दूसरे अनुयायी को उपासक। बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वालों को भिक्षुक कहा जाता है और गृहस्थ जीवन को व्यतीत करके बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता है? उपासक। चलिए आगे हम बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, बिना अन्न जल यानी बिना कुछ खाए पिए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिना अन्न जल ग्रहण किए। सोचिए आप, यानी कुछ भी नहीं खाया, ना तो वो पानी पिए और ना एक भी दाने अन्न का अपने मुंह में रखा, बिना अन्न जल ग्रहण किए। सोचिए कि यानी इतना बड़ा तपस्या उन्होंने किया था। कि क्यों किया था? बोलिए क्यों किया? मतलब अपने आप को जो है संसार से मुक्ति करके लोगों को दिखाने के लिए। ठीक, इसलिए हम लोगों को भी इनसे थोड़ा सीख लेना है ना कि अपने जीवन में कुछ करना है,
कुछ करना है तो हमें इन्हीं की तरह अन्न जल को ग्रहण करना होगा, छोड़ना होगा नहीं। अन्न जल तो नहीं छोड़ेंगे, है ना, नहीं तो काम कैसे आगे चलेगा। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने प्रण कर लिया और कठिन तपस्या की। 6 वर्ष तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ठीक। और 35 वर्ष की आयु में इनको बोध गया बिहार में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। और ऑप्शन में क्या आएगा? बिहार। किस रात्रि? पूर्णिमा की रात, वैशाख का महीना, ठीक। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको उपाधि दी गई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको उपाधि दी गई थी। और उपाधि 2 दी गई थी। कौन कौन सी? एक इनको बुद्ध की उपाधि दी गई थी और दूसरी उपाधि इनको तथागत मुनि की उपाधि दी गई थी। तभी से महात्मा गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? इनके, अच्छा पीछे पॉइंट छूट गया था, बचपन का नाम इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ बता देते हैं, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। तो महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब इनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनको उपाधि दी गई थी बुद्ध और तथागत मुनि की। तभी से इनको जो है क्या कहा जाता है? बुद्ध जी कहा जाने लगा। किसको? सिद्धार्थ को। तब इनको सिद्धार्थ नहीं कहा गया, तब से इनको क्या कहा जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? यानी महात्मा बुद्ध के 3 अनुयायी शासक। महात्मा बुद्ध को मानने वाले कितने शासक थे? 3 अनुयायी शासक। कौन कौन से? पहला था बिंबिसार, दूसरे थे प्रसेनजीत और तीसरा अनुयायी था उदयन। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे इनको बुद्ध कहा गया, तथागत मुनि कहा गया। और महात्मा बुद्ध को मानने वाले शासक या इनके 3 अनुयायी शासक कौन थे? एक थे बिंबिसार, दूसरे थे प्रसेनजीत और तीसरा था उदयन। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया। यानी इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अब उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना भी है, तो इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। और प्रथम उपदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में पूछा जाता है कितने लोगों को दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 सन्यासियों को दिया था। कितने सन्यासियों को दिया था? 5 सन्यासियों को दिया था। और पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश किस महिला को दिया था? तो प्रथम उपदेश किस महिला को दिया? तो महिला का नाम था प्रजापति गौतमी को दिया था। प्रजापति गौतमी को दिया था। महात्मा बुद्ध के त्रिपटक हैं, ठीक। और तीनों पटक जो है, पहला पटक इनका होगा विनय पटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिदम्भ पिटक। ये महात्मा बुद्ध के 3 पिटक हैं। और पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिदम्भ पिटक। और जो ये तीनों पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिदम्भ पिटक, इसकी भाषा क्या थी?
तो इसकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। तो यही से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनको 2 उपाधियां दी गई। पहला है बुद्ध जी की और दूसरा है तथागत मुनि की। और इनको मानने वाले शासक कौन थे? तीन अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था और प्रथम उपदेश 5 सन्यासियों को दिया था। प्रथम उपदेश महिला प्रजापति गौतमी को दिया था। और महात्मा बुद्ध के 3 पिटक थे। पहला पिटक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। और जो ये तीनों पिटक थे, इन तीनों पिटकों की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, उसकी भाषा क्या थी ये भी पूछा जाता है। तो उपदेश जो दिया था उसकी भाषा थी पाली। आगे बात करते हैं, यानी उपदेश भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब इनकी मृत्यु भी हो गई है। मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ? देवरिया। और देवरिया कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जैसे आपने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में 4 दृश्यों को देख करके अपने घर को छोड़ा था, तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उसी तरह महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक, तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में और इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध के समय में ही जो है बहुत संगीतियाँ हुई थी इसी बौद्ध धर्म में। वो संगीतियाँ कौन कौन सी है? तो 4 संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीत, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कितनी हुई थी? कुल संगीतियाँ 4 हैं। चारों को हम बात कर लेते हैं। एक छोटा सा वाक्य है और उस वाक्य को अगर हमने अच्छे से देख लिया है और अच्छे से अगर हमने उसको समझ लिया है तो चारों बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो चलिए देखिएगा, छोटी सी लाइन है, राव पाक आजकल अस्कन महा सर्वभोगवश। ये एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है, राव पाक आजकल अस्कन महा सर्वभोगवश। तो ये हो जाता हमारा स्थान को बताएगा, ये किसको बताएगा? ये शासक को बताएगा और ये बताएगा अध्यक्ष। कहने का मतलब ये है कि कौन सी बौद्ध संगीत है और वो बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो चलिए देखिएगा, पहला लिखा हुआ है राव, तो इसका जो पहला वर्ण है वो है रा, तो रा से हो जाता है राजगृह। तो पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था और इसके जो किसके शासन काल में हुआ था? ये हुआ था अजातशत्रु।
अजातु शत्रु के शासन काल में हुआ था। अगर हम समय की बात करें कि कब हुआ था, जो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में 483 ईसा पूर्व अजातु शत्रु के शासन काल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? महाकश्यप को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और ये जो हुआ था ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो काल से हो जाएगा कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे सर्वकामी। तो दूसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक का शासन काल था, अध्यक्ष बनाए गए थे सर्वकामी। आगे लिखा हुआ है पा से हो जाता है। तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और सन था 255 ईसा पूर्व का। 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और ये अशोक के शासन काल में गठित की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भोगल पुत्र तिस्य को बनाया गया था। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे भोगल पुत्र तिस्य को बनाया था। चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। और कब हुई थी? ईसवी की प्रथम शताब्दी को चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे वासुदेव मित्र। चलिए देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासन काल में अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया था। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कालाशोक शासन था। कालाशोक का अध्यक्ष बनाया गया था सारोकामी को। जो तीसरी बौद्ध संगीत है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में। और अध्यक्ष बनाया गया था भोगल पुत्र तिस्य को। चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर। और ये ईसवी की प्रथम शताब्दी में इसका जो है गठन किया गया था। कनिष्क का शासन था। और किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो वासुदेव बनाए गए थे।